न इल्हाम कहे। मोहतरमा अपर्णा दीक्षित साहिबा से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का, खूबसूरत मुशायरे का खूबसूरत आगाज़ करें। उनकी कविताओं में जो दिलों का दर्द है, जो गम है, वो नहीं होता, बल्कि समाज का और जो ज़िंदगी की नाहमवारियाँ हैं उनका ज़िक्र होता है। और ख़ास तौर से एक ख़ातून अपने समाज के, अपने माशरे के बारे में क्या सोचती है, वो अक्कासी उनकी शायरी में मिलती है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम और खुलूस के साथ उन्हें आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और आज के इस मुशायरे का आगाज़ करें। मोहतरमा अपर्णा दीक्षित। उम्मीद नए सवालों के हक में एक जवाब है। ये जवाब कलम से कागज़ पर नहीं लिखा गया, बांस की लकड़ी से मिट्टी पर खोदा गया है। इसे तमाम जिस्मों पर आरज़ूए तमन्ना के मानिंद गोदा गया है। ये जवाब पैदल चलते स्कूली बच्चों ने अपने पैरों से ज़मीन पर छाप दिए हैं। ये वो जवाब हैं, ये वो लफ्ज़ हैं जो अम्मा ने कहे नहीं, कई बार रोटी के डिब्बे में ढाँप दिए हैं। धूप को छाँव से, शहर को गांव से हमेशा उम्मीद रहती है। उम्मीद रहती है बादल को बारिश से। उम्मीद हमेशा अपने होने का जश्न मनाती है। दुनिया बदलती रही, उम्मीद नहीं बदली। कल जो कैद थे उन्हें उम्मीद थी रिहाई की, आज जो रिहा है वो कैदियों की आंख में उम्मीद देखते हैं। साइकिल का एक पहिया दूसरे पहिए के साथ उम्मीद पर चलता है, चेन पर नहीं। या कहें कि चेन वो उम्मीद है जिसके बारे में पहिए सोचते हैं कि उतरेगी नहीं। या कहें कि चैन वो उम्मीद है जिनके बारे में पहिए सोचते हैं कि उतरेगी नहीं। सूखे में भटकती चिड़िया दाने से नहीं उसकी उम्मीद से जिंदा रहती है। पानी की तलाश में मुसाफिर तलाश पूरी होने की उम्मीद में दर दर फिरता है। हजारों साल के इतिहास में उम्मीद नहीं मरी और सवाल मर गए होंगे। सवाल मर गए होंगे, जवाबों की तासीर नहीं मरी। दुनिया के हर एक इनकलाब की वजह उम्मीद होती है और ये वो बिछौना है, ये वो बिछौना है जिस पर थक कर हर रोज क्रांति सोती है। और कभी खोद कर देखो, बहुत बहुत शुक्रिया, कभी खोद कर देखो बंजर जमीनें, कभी खोद कर देखो बंजर जमीनें, उनमें अंदर बहुत अंदर गीली सी उम्मीद रहती है। कभी खोद कर देखो बंजर ज़मीनें, उनमें अंदर बहुत अंदर गीली सी उम्मीद रहती है। और नफरत की आग में जल चुके घर उम्मीद की राख में दबे हुए हैं। वो जो बच्चे भूखे सोए थे खाने की उम्मीद में रात में कई बार जाग चुके हैं। पोस्ट बॉक्स में अब खत नहीं रहते लेकिन उनके आने की उम्मीद रहती है। पोस्ट बॉक्स में अब खत नहीं रहते लेकिन उनके आने की उम्मीद रहती है। और सदियों पुराना प्रेम पत्र पढ़ लिए जाने की उम्मीद में अब तक गला नहीं है। कोई है जो किसी के आने की उम्मीद में अभी तक कहीं से हिला नहीं है। आंगन के कोने में अपना बित्ता पर अक्स देखने की उम्मीद में धूप हर दिन जलती है। और फलाने की लड़की फलाने से अपने हक की आज़ादी की लड़ाई में हर रोज़ लड़ती है। कोई घर पहुंच जाने की उम्मीद में कोसों चलता है, कोई घर पहुंच जाने की उम्मीद में कोसों चलता है। किसी का घर पहुंच जाना उसकी उम्मीद से लड़ पड़ता है। कोई जान देकर भी उम्मीद को जिता देता है और यही वो शख्स है। कोई जान देकर भी उम्मीद को जिता देता है और यही वो शख्स है जो उम्मीद को बचा लेता है। और यही वो शख्स है जो उम्मीद को बचा लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली एक कविता है, बचपन की तरफ जाते हैं। बचपन से हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। मेरे बचपन की भी एक अपनी एक याद है जिसको लेकर एक कविता जो सब कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करेंगे। कविता का शीर्षक है नीम का पेड़। कविता देखिए। आज मन कुछ ठीक नहीं, आज मन कुछ ठीक नहीं और अपने घर के बाहर वाला नीम का पेड़ बहुत याद आ रहा है। आज मन कुछ ठीक नहीं और अपने घर के बाहर वाला नीम का पेड़ बहुत याद आ रहा है। और बड़ा गहरा रिश्ता रहा हमारा। माँ की छड़ी से उसने मुझे कई बार बचाया, उसकी डालों ने मेरा भारी वजन उठाया। माँ की छड़ी से उसने मुझे कई बार बचाया, उसकी डालों ने मेरा भारी वजन उठाया। और अनीता मेरे बचपन की सहेली, रोज शाम मुझसे वही मिलने आती थी, मुझसे बातें करती जाती और अपने नाखून से पेड़ को कुरेदती थी। गंगा चरण चाचा का लड़का मदन एक बार मुझसे वहीं भिड़ गया, मुझे मारकर भागा, चबूतरे पर गिर गया। बहरा बुआ को जब खुजली हुई तो वही नीम की पत्ती तुड़वाने आती थी, चबूतरे पर बैठती, खैनी पीटती, मोहल्ले भर को गरियाती थी। दीपावली में हम उस पेड़ के नीचे घरौंदा बनाते थे। पहले गोबर से लिपते, फिर दिया जलाते थे।
दीपावली में हम उस पेड़ के नीचे घरौंदा बनाते थे, पहले गोबर से लीपते, फिर दिया जलाते थे। और इस बार घर गई तो पेड़ कट चुका था। इस बार घर गई तो पेड़ कट चुका था। चबूतरे पर देखा तो एक नाखून, दिए का टुकड़ा, बुआ की खैनी और मेरा बचपन पड़ा था। इसकी निज़ामत रहमान मुसव्विर साहब फरमा रहे हैं। अब मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आकर के अपनी शायरी और शायरी के जो भी नमूने हैं वो पेश करें। रकाबतों में गुले राज खिल न जाए कहीं, रकाबतों में गुले राज खिल न जाए कहीं, मेरे यकीन की बुनियाद हिल न जाए कहीं, मेरे यकीन की बुनियाद हिल न जाए कहीं। और शेर के इस एहतियात से नजरें झुका के चलता हूँ, इस एहतियात से नजरें झुका के चलता हूँ, वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल न जाए कहीं, वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल न जाए कहीं। इस एहतियात से नजरें झुका के चलता हूँ, वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल न जाए कहीं। और देखिए कि वो शेर मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, यहाँ भी पढ़ देता हूँ, हालांकि कुछ मेहमान तो चले गए हैं, लेकिन फिर भी कि कभी बाहर नहीं आती सदा पर्दे में रहती है, कभी बाहर नहीं आती सदा पर्दे में रहती है, खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है, खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है। और जिसे हम लोग मिलकर, अशोक सर, कि जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती है, वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती है, वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती है। और कमा से तीर छूटे तो कभी वापस नहीं आता, मगर उसको गलतफहमी मेरे बारे में रहती है, मगर उसको गलतफहमी मेरे बारे में रहती है। उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते, उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है, हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है, हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। और एक गज़ल के कुछ शेर देखिए कि हमारे गम का चर्चा हो रहा है, हमारे गम का चर्चा हो रहा है, अजब जश्न तमन्ना हो रहा है, हमारे गम का चर्चा हो रहा है, अजब जश्न तमन्ना हो रहा है। मैं बाहर से उचक्कर देखता हूँ, मैं बाहर से उचक्कर देखता हूँ, मेरे अंदर तमाशा हो रहा है, मेरे अंदर तमाशा हो रहा है। नए की मैं बाहर से उचक्कर देखता हूँ, मेरे अंदर तमाशा हो रहा है। नए की फिक्र में सब भूल रहे हैं, नए की फिक्र में सब भूल रहे हैं, नया हर पल पुराना हो रहा है, नए की फिक्र में सब भूल रहे हैं, नया हर पल पुराना हो रहा है। और बदन में चुभ रही है तेज बारिश, बदन में चुभ रही है तेज बारिश, नदी का जख्म गहरा हो रहा है, नदी का जख्म गहरा हो रहा है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम से मोहतरमा अलीना इतरत साहिबा से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। मोहतरमा अलीना इतरत साहिबा। खिज़ां की ज़ैद सी रंगत बदल भी सकती है, खिज़ां की ज़ैद सी रंगत बदल भी सकती है, बाहर आने की सूरत निकल भी सकती है, बाहर आने की सूरत निकल भी सकती है। जला के शम्मा अब उठ उठ के देखना छोड़ो, जला के शम्मा
अज खुद पिघल भी सकती है। वो जिम्मेदारी से अज खुद पिघल भी सकती है। बहुत अच्छा है। मोहतरम हज़रात, रिकॉर्डिंग के साथ साथ दाद भी दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। वो हक अदा कीजिए आप यहाँ बैठने का। जी जी मोहतरमा। जरा संभल के जलाना अकीदतों के चिराग, जरा संभल के जलाना अकीदतों के चिराग, भड़क न जाए के मसनद ये जल भी सकती है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। भड़क न जाए के मसनद ये जल भी सकती है। ये आफताब से कह दो कि फासला रखे। ये आफ्ताब से कह दो कि फासला रखे। ये आफताब से कह दो कि फासला रखे। तपिश से बर्फ की दीवार गल भी सकती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। तपिश से बर्फ की दीवार गल भी सकती है। तपिश से दीवार, बर्फ की दीवार का गलना क्या कहने हैं भाई। वाह 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 वाह, फिर से पढ़ लीजिए। ये आफताब से कह दो कि फासला रखे। ये आफताब से कह दो कि फासला रखे। तपिश से बर्फ की दीवार गल भी सकती है। तपिश से बर्फ की दीवार गल भी सकती है शर्त सुबह के रास्ते से होके शाम आए। है शर्त सुबह के रास्ते से होके शाम आए। तो रात उसको सहर में बदल भी सकती है। तो रात उसको सहर में बदल भी सकती है। और ये शेर खास तौर से देखें। अभी तो चाक पा जारी है रक्स मिट्टी का। अभी तो चाक पा जारी है रक्स मिट्टी का। अभी तो चाक पा जारी है रक्स मिट्टी का। अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई। क्या कहने हैं अलीना साहिबा, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, ये शेर आपकी पहचान है। वाह 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 वाह। अभी तो चाक पा
बदल भी सकती है। अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। और मक्ता पेश करती हूँ। कोई जरूरी नहीं वो ही दिल को शाद करे, कोई जरूरी नहीं वो ही दिल को शाद करे। अली न आप तबीयत बहल भी सकती है। अली नाप तबीयत बहल भी सकती है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। आज इस मुशायरे में उर्दू शायर के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, इस स्टेज पर मौजूद हैं। आप जाहिर है कि कई असनाफ में लिखते हैं, तर्जुमे बहुत अच्छे करते हैं, तर्जुमे के लिए उनको इनाम भी हासिल हो चुका है। आज वो हमारे दरमियान कुछ अपनी नज़में पेश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें संजीदगी से और मोहब्बत दोनों के साथ उनका इस्तकबाल करें और उनको सुने। डॉक्टर अब्दुल नसीब साहब। रात ख्वाब में देखा एक नौजवान जोगन, नूर की लहर बनकर बादलों के साए में गीत गाती जाती है। रात ख्वाब में देखा एक नौजवान जोगन, नूर की लहर बनकर बादलों के साए में गीत गाती जाती है। धुंधलके हैं माजी के कोहना असर के किस्से, दास्ताने जुल्मत की कुछ रकीक नजरों की नीम जान पैकर की, कुछ रकीक नजरों की नीम जान पैकर की। नौजवान सुहागन की मांग में पड़ी अफशां मान पड़ती जाती है। इर्द गिर्द सन्नाटा खौफ के बगोले हैं, इर्द गिर्द सन्नाटा खौफ के बगोले हैं। कुछ पसीने की बूंदें मखमली रिदाओं में जज्ब होती जाती हैं। धुंध कर्ब मायूसी कुहर कुछ तरद्दुद का, सावनी फुहारे हैं चेहरे हैं कई शसदर। बेकरारी बेचैनी भूत कुछ बुढ़ापे के पेचोताप खाते हैं, भूत कुछ बुढ़ापे के पेचोताप खाते हैं। सहमी सहमी आवाजें सख्त हू का आलम है, नींद टूट जाती है। सहमी सहमी आवाजें सख्त हू का आलम है, नींद टूट जाती है। आओ भाई आओ तुम बोलो ख्वाब क्या देखा, आओ भाई आओ तुम बोलो ख्वाब क्या देखा। एक जवान जोगन थी ख्वाब मैंने दोहराया, एक जवान जोगन थी ख्वाब मैंने दोहराया। एक दबीज सी चादर, ताबीर देखिएगा, एक दबीज सी चादर कर्ब का तसलसल है। तिल मिलाएंगी चोटें लम्हे बरहना होंगे, बूढ़ा सोचकर बोला। जंगलों की बदरूहें पेचदार राहों से बस्तियों में आएंगी, रास्तों के पत्थर सब फिर शरार उगलेंगे, कूजागर के हाथों के मिट्टी सूख जाएगी। एक दबीज सी चादर कर्ब का तसलसल है, तिल मिलाएंगी चोटें, बूढ़ा सोचकर बोला। जंगलों की बदरूहें पेचदार राहों से बस्तियों में आएंगी, रास्तों के पत्थर सब फिर शरार उगलेंगे, कूजागर के हाथों की मिट्टी सूख जाएगी। नर्म रेत साहिल की गुनगुनाती मौजें सब रूठ रूठ जाएंगी, बेकरार माओं के सीने सूख जाएंगे, बेकरार माओं के सीने सूख जाएंगे। एक दबीज सी चादर कर्ब का तसलसल है, कर्ब का तसलसल है। क्या कहने हैं। दूसरा ख्वाब है फिर गुबार उठेगा। रात ख्वाब में देखा एक माहिए रंगी पानियों की दुनिया के गहरे राजों में लथपथ। रात ख्वाब में देखा एक माहिए रंगी पानियों की दुनिया के गहरे राजों में लथपथ। आदमों की बस्ती में आड़ी तिरछी गलियों में राह भूल जाती है, बेज़बां ढलानों से हम कलाम होती है, रास्ते थके हारे मुस्कुराने लगते हैं। बेज़बां ढलानों से हम कलाम होती है, रास्ते थके हारे मुस्कुराने लगते हैं।
फाख्ताएं लम्हों की मर्द जन के गम में सब ढेर होती जाती हैं। सिलसिला है रेतों का, उखड़ी उखड़ी सांसों का, तमतमाया है सूरज। सिलसिला है रेतों का, उजड़ी उजड़ी सांसों का, तमतमाया है सूरज। गढ़े चंद बो सीधा, तह बतह जमी काई, आदमी की बीन आई जलती एक परछाई। तह बतह जमी काई, आदमी की बीन आई जलती एक परछाई। सास के दरीचों से रस भरी सदा आई, नींद टूट जाती है, नींद टूट जाती है। तह बतह जमी काई, आदमी की बीन आई जलती एक परछाई। सांस के दरीचों से रस भरी सदा आई, नींद टूट जाती है। आओ भाई आओ तुम बोलो ख्वाब क्या देखा। एक सुनहरी मछली थी, ख्वाब मैंने दोहराया। ताबीर है देखिएगा। फिर गुबार उठेगा दायरे बनाएगा, फिर गुबार उठेगा दायरे बनाएगा। बूढ़ा सोचकर बोला, जिस्म की दरारों को, रूह की सुरंगों को, सिलसिला शराबों का मौज मौज वीरानी और बढ़ाता जाएगा। फिर गुबार उठेगा दायरे बनाएगा। बूढ़ा सोचकर बोला, जिस्म की सुरंगों को, रूह की सुरंगों को, सिलसिला शराबों का मौज मौज वीरानी और बढ़ाता जाएगा। जात के शराबों की खाक उड़ाता जाएगा। फिर गुबार उठेगा, फिर गुबार उठेगा दायरे बनाएगा, दायरे बनाएगा। क्या कहने। तीसरा और आखिरी ख्वाब है, तीसरा और आखिरी ख्वाब है। आज ख्वाब ही सुनो। तीसरा और आखिरी ख्वाब है। मैं कि मरते भाई की हड्डियां चबाता हूं। उन्वान है, मैं कि मरते भाई की हड्डियां चबाता हूं। रात ख्वाब में देखा गोरकन के हां बैठा, मैं कि मरते भाई की हड्डियां चबाता हूं। चुप गुजरते लम्हों की तितलियां उड़ाता हूं। रात ख्वाब में देखा मैं कि मरते भाई की हड्डियां चबाता हूं। चुप गुजरते लम्हों की तितलियां उड़ाता हूं। उस तूफान से जैसे खून रिश्ता जाता है, ताक में दिया रोशन खा रहा है हिचकोले, मुजमहिल सी दीवारें, एक शिकस्ता सा जीना छत से जाके मिलता है। काबू की कबूतर की, पिंजरा एक तोते का, आईने की किरचें कुछ केंचली भी नागन की, कागजों के कुछ पुर्जे, पोथी एक पुरानी सी, दर्द से भरे नगमे कब्र एक बजूके की, मुंह अधेरे ताइर सब चहचहाने लगते हैं। नींद टूट जाती है, नींद टूट जाती है। आओ भाई आओ तुम बोलो ख्वाब क्या देखा। एक अजीब मंजर था ख्वाब मैंने दोहराया। पुल को पार करते ही कच्चा रास्ता आएगा। ताबीर है, पुल को पार करते ही कच्चा रास्ता आएगा। बूढ़ा सोचकर बोला, गर्द ओढ़े पर छाई, ऊँघते बदन होंगे, आंखें होंगी हैरान सी, खुश्क होगा बहरे जां, कच्ची उम्र के लड़के गोल मछलियों का एक, सख्त होंगी चट्टानें, धूप और हवा गायब, गीला आसमां होगा, लोग एड़ी रगड़ेंगे, लोग एड़ी रगड़ेंगे। पुल को पार करते ही कच्चा रास्ता आएगा, कच्चा रास्ता आएगा। सुनो, हम साधना के मंत्र हैं, नारे नहीं हैं हम। सुनो, हम साधना के मंत्र हैं, नारे नहीं हैं हम। गगन से टूट कर गिर जाएं वो तारे नहीं हैं हम। समय की साधना के दीप हैं, हमको जलाए रख, उजाले बांटते हैं दोस्त, अंधियारे नहीं हैं हम। डायस पर प्रोफेसर चंदेव यादव। कि मैं चांदनी को अंतरे में ढालता रहा। वाह। मैं चांदनी को अंतरे में ढालता रहा। मोहक मृदुल मधुर स्निग्ध, मोहक मृदुल मधुर स्निग्ध दूध की धुली, सागर को ओस बूंद में मैं डालता रहा। सागर को ओस बूंद में मैं डालता रहा। मैं चांदनी को अंतरे में ढालता रहा। मैं चांदनी को अंतरे में ढालता रहा। इसका एक बंद देखिएगा कि मादक सुबह की दीप्ति में निर्वेद चांदनी। मादक सुबह कितना खुशनुमा, कोई बहुत ज्यादा इतराने न लगे, इसलिए चांदनी उसको सांत्वना देती है, प्रबोध देती है कि मादक सुबह की दीप्ति में निर्वेद चांदनी, और सांझ के अवसाद में ऋग्वेद चांदनी। मादक सुबह की दीप्ति में निर्वेद चांदनी,
सांझ के अवसाद में ऋग्वेद चांदनी, निर्बंध ज्योत को दिए में बालता रहा, मैं चांदनी को अंतरे में ढालता रहा, मैं चांदनी को, शुक्रिया, अंतरे में ढालता रहा। एक इसका अंतरा देखिए कि लय में तुकों में यति में गति में बध न पाई वो, लय में तुकों में यति में गति में बध न पाई वो, कैसे हु गीत में कला में सध न पाई वो, सुख दुख में ढालने का गुमा पालता रहा, मैं चांदनी को अंतरे में ढालता रहा, मैं चांदनी को अंतरे में ढालता रहा। और आखिरी बंद है इस गीत का कि अनहद की तरह चांदनी झनकार करे है, अनहद की तरह चांदनी झनकार करे है, बुझते दिलों में रंग रस अपार भरे है, बेजान चांदनी जिन्हें मुगालता रहा, बेजान चांदनी जिन्हें मुगालता रहा, उनका फरेब रोज उन्हें सालता रहा, उनका फरेब रोज उन्हें सालता रहा, मैं चांदनी में, मैं चांदनी को अंतरे में ढालता रहा, मैं चांदनी को, शुक्रिया। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ एक मुहक्किक, नक़ाद और एक शायर को आपके दरमियान लाना चाहता हूँ और उनका इस्तकबाल कीजिए तालियों के साथ, मोहब्बतों के साथ, प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब। सदर मुशायरे की इजाज़त से, अजब नादान हैं कुछ लोग, अजब नादान हैं कुछ लोग सुल्तानी से डरते हैं, अजब नादान हैं कुछ लोग सुल्तानी से डरते हैं, कई सुल्तान हैं जो मेरी नादानी से डरते हैं। अजब नादान हैं कुछ लोग सुल्तानी से डरते हैं, कई सुल्तान हैं जो मेरी नादानी से डरते हैं। वाह वाह वाह। किसे फूलों का मौसम सोचिए अच्छा नहीं लगता, किसे फूलों का मौसम सोचिए अच्छा नहीं लगता, अगर डरते हैं हम तो चाक दामानी से डरते हैं। क्या बात है, अगर डरते हैं हम तो चाक दामानी से डरते हैं। और ये दो शेर और के, कौन सी दुनिया में हूँ किसकी निगहबानी में हूँ, कौन सी दुनिया में हूँ किसकी निगहबानी में हूँ, कौन सी दुनिया में हूँ किसकी निगहबानी में हूँ, जिंदगी है सख्त मुश्किल फिर भी आसानी में हूँ, जिंदगी है सख्त मुश्किल फिर भी आसानी में हूँ। और ये शेर पसंद आएगा शायद कि कतरे शबनम के भी एहसान याद आने लगे, कतरे शबनम के भी एहसान याद आने लगे, होंठ सूखे जा रहे हैं जब से मैं पानी में हूँ। आहा, क्या कहने हैं भाई, वाह। कतरे शबनम के भी एहसान याद आने लगे, होंठ सूखे जा रहे हैं जब से मैं पानी में हूँ। और ये एक गजल के चंद अशार के, ज्यादा वो मंजिलो रहवार मेरी मिट्टी है, ज्यादा वो मंजिलो रहवार मेरी मिट्टी है, यानी जैसी भी है शहकार मेरी मिट्टी है, यानी जैसी भी है शहकार मेरी मिट्टी है। इसी मिट्टी से तो अशजार कई निकले हैं, इसी मिट्टी से तो अशजार कई निकले हैं। लोग कहते हैं कि बेकार मेरी मिट्टी है, लोग कहते हैं कि बेकार मेरी मिट्टी है। और ये शेर के, अपनी मिट्टी को सिपर मैंने बना रखा है, क्या कहें, अपनी मिट्टी को सिपर मैंने बना रखा है, और सुन लो मेरी तलवार मेरी मिट्टी है। अपनी मिट्टी को सिपर मैंने बना रखा है, और सुन लो मेरी तलवार मेरी मिट्टी है। सैरे दुनिया से जो लौटा तो ये जाना मैंने, सैरे दुनिया से जो लौटा तो ये जाना मैंने, असल में मरकज़े परकार मेरी मिट्टी है। सैरे दुनिया से जो लौटा तो ये जाना मैंने, असल में मरकज़े परकार मेरी मिट्टी है। और ये शेर के, कब से मैं चाहता हूँ रूह से रिश्ता जोड़ूं, कब से मैं चाहता हूँ रूह से रिश्ता जोड़ूं, क्या करूं बीच की दीवार मेरी मिट्टी है। कब से मैं चाहता हूं रूह से रिश्ता जोड़ूं,
कब से मैं चाहता हूँ रूह से रिश्ता जोड़ूं, क्या करूं बीच की दीवार मेरी मिट्टी है। और ये कि जब से गिरवी है ज़मीर अपना बताऊं कैसे, जब से गिरवी है ज़मीर अपना बताऊं कैसे, मुझसे ही बरसरे पैकार मेरी मिट्टी है। जब से गिरवी है ज़मीर अपना बताऊं कैसे, मुझसे ही बरसरे पैकार मेरी मिट्टी है। और ये आखिरी शेर, ऐ मेरी खाके वतन, बहुत राष्ट्रवाद और हुब्बुल वतनी की बातें होती हैं। एक शेर आखिर में, ऐ मेरी खाके वतन कब है ज़रूरत मेरी, ऐ मेरी खाके वतन कब है ज़रूरत मेरी, मैं भी तैयार हूं तैयार मेरी मिट्टी है। वाह, ऐ मेरी खाके वतन कब है ज़रूरत मेरी, वाह वाह वाह, ऐ मेरी खाके वतन कब है ज़रूरत मेरी, मैं भी तैयार हूं तैयार मेरी मिट्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपने खूबसूरत लहजे में खूबसूरत तरन्नुम से हम सबको नवाजें। जनाब डॉक्टर सैयद फारूक। जिस घने पेड़ के साए से निकल कर आए, क्या ताज्जुब के उसी समत से पत्थर आए। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या कहने। क्या ताज्जुब के उसी समत से पत्थर आए, खुश्क होठों पे ज़बान रेंग रही है अब तक, खुश्क होठों पे ज़बान रेंग रही है अब तक, रात आँखों में कई बार समंदर आए, रात आँखों में कई बार समंदर आए, दिन को तपते हुए सूरज से रहे दस्त बदस्त, दिन को तपते हुए सूरज से रहे दस्त बदस्त, शाम को दिल की तरफ दर्द के लश्कर आए। शाम को दिल की तरफ दर्द के लश्कर आए, आईना फिर भी हकीकत का निगहदार रहा, आईना फिर भी हकीकत का निगहदार रहा, मेरे अहबाब बहुत रूप बदल कर आए, मेरे अहबाब बहुत रूप बदल कर आए, जब कभी वहमो हकीकत में हुई है चश्मक, जब कभी वहमो हकीकत में हुई है चश्मक, पहले हम अपने ही साए के बराबर आए, पहले हम अपने ही साए के बराबर आए। वाह वाह। जब कभी वहमो हकीकत में हुई है चश्मक,
पहले हम अपने ही साए के बराबर आए। मकसद है उसके ही हाथ से जंजीर वफा छूट गई, उसके ही हाथ से जंजीर वफा छूट गई। वो जो कहता था कि इल्जाम न तुम पर आए, वो जो कहता था कि इल्जाम न तुम पर आए, क्या ताज्जुब के उसी समत से पत्थर आए। आज की उर्दू गज़ल का एक अहम नाम प्रोफेसर अहमद महफूज है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ उन्हें आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाज़ें। हम जो इंसान हुए जाते हैं। वाह। सदर मुशायरा की इजाज़त से तवज्जो चाहता हूँ। हम जो इंसान हुए जाते हैं, लोग हैरान हुए जाते हैं। हम जो इंसान हुए जाते हैं, लोग हैरान हुए जाते हैं। और शेर मुलाजा करें कि रोने वालों से कहो चुप हो जाएं, रोने वालों से कहो चुप हो जाएं, अश्क तूफान हुए जाते हैं। क्या कहने। रोने वालों से कहो चुप हो जाएं, वाह। अश्क तूफान हुए जाते हैं। और इसका मक्ता याद आ गया, इस गज़ल का बहुत पुरानी गज़ल है कि कोई महफूज ठिकाना ढूंढो, कोई महफूज ठिकाना ढूंढो, शहर वीरान हुए जाते हैं। क्या कहने हैं। कोई महफूज ठिकाना ढूंढो, शहर वीरान हुए जाते हैं। कुछ अशार और मुलाजा करें। एक मतलब कि इस कदर लोग डराते हैं जिधर जाने से। वाह। इस कदर लोग डराते हैं जिधर जाने से, बाज आने के नहीं हम तो उधर जाने से। इस कदर लोग डराते हैं जिधर जाने से, बाज आने के नहीं हम तो उधर जाने से। और शेर समात फरमाए कि क्या खबर थी कि भला रंग ये होंगे दिल के, क्या खबर थी कि भला रंग ये होंगे दिल के, वरक़े सादा पे एक नक्श उभर जाने से। क्या खबर थी कि भला रंग ये होंगे दिल के, वरक़े सादा पे एक नक्श उभर जाने से। और कभी अंदर के बखेड़े कभी बाहर के अजाब, कभी अंदर के बखेड़े कभी बाहर के अजाब, दिल ठहरता है कहीं रात गुजर जाने से। कभी अंदर के बखेड़े कभी बाहर के अजाब, दिल ठहरता है कहीं रात गुजर जाने से। और इस गज़ल के चंद शेर मुलाजा करें, उसके बाद फिर हम लोग और सीनियर शोरा को सुनेंगे, एक दो लोग मतलब मुलाजा करें। किसी का अक्से बदन था न वो शरारा था, किसी का अक्से बदन था न वो शरारा था, तो मैंने खेमए शब से किसे पुकारा था। किसी का अक्से बदन था न वो शरारा था, तो मैंने खेमए शब से किसे पुकारा था। और ये शेर ख़ास तौर से मुलाहजा करें कि कहाँ किसी को थी फुर्सत फजूल बातों की। वाह। तवज्जो चाहता हूँ अशोक जी। कहाँ किसी को थी फुर्सत फजूल बातों की, तमाम रात वहाँ जिक्र बस तुम्हारा था। क्या कहने। कहाँ किसी को थी फुर्सत फजूल बातों की, कहाँ किसी को थी फुर्सत फजूल बातों की, तमाम रात वहाँ जिक्र बस तुम्हारा था। और उसी को बारे दिगर देखना नहीं था मुझे, उसी को बारे दिगर देखना नहीं था मुझे। मैं लौट आया
कि मंजर वही दोबारा था, उसी को बारे दिगर देखना नहीं था मुझे, मैं लौट आया कि मंजर वही दोबारा था। और ये शेर भी मुलाहजा कीजिए कि सुबुक सरी से गरानी अजब हुई दिल पर। शेर बनाया है, देखिए कभी कभी एक लफ्ज़ से शेर बनाया जाता है। सुबुक सरी से गरानी अजब हुई दिल पर, है अब ये बोझ कि वो बोझ क्यों उतारा था। वाह, सुबुक सरी से गरानी अजब हुई दिल पर, सुबुक सरी से गरानी अजब हुई दिल पर, है अब ये बोझ कि वो बोझ क्यों उतारा था। और आखिरी शेर इस गज़ल का मुलाहजा करें कि शबे सियाह सफ़र ये भी रायगा तो नहीं। वाह, शबे सियाह सफ़र ये भी रायगा तो नहीं, वो क्या हुआ जो मेरे साथ एक सितारा था। वाह, शबे सियाह सफ़र ये भी रायगा तो नहीं, वो क्या हुआ जो मेरे साथ एक सितारा था। बहुत शुक्रिया दोस्तों। डॉक्टर सलमा शाहीन साहिबा का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। एक अपने रंग और अपने ढंग का उनका लहजा है, उनका एक अपना रंग है। मैं उनसे बहुत ही अदब और एहतराम से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बराए करम तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें मोहतरमा डॉक्टर सलमा शाहीन साहिबा। मसअला हुस्ने तस्म, मसअला हुस्ने तक़य्युल का, न इल्हाम कहे क्या कहने। मसअला हुस्ने तक़य्युल का, न इल्हाम कहे, ये फसाना जरा मुश्किल दिले नाकाम कहे। मसला हुस्ने तख़य्युल का। शेर देखें। रात दिन पहरा पहर उसकी अदा के चर्चे, रात दिन पहरा पहर उसकी अदा के चर्चे, ये तमाशा भी मेरे वास्ते किस काम का है। वाह 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 वाह। ये तमाशा भी मेरे वास्ते किस काम का है। और शेर देखें। उस ताल्लुक का कोई रंग न ढलने पाया, उस ताल्लुक का कोई रंग न ढलने पाया, तज़किरा शेरों में अभी उसी गुलफाम का है, तज़किरा शेरों में अभी उसी गुलफाम का है। मुस्कुराने लगे हर समत मोहब्बत के चिराग, मुस्कुराने लगे हर समत मोहब्बत के चिराग, तेरे चेहरे का तस्वुर भी बड़े काम का है, तेरे चेहरे का तस्वुर भी
बड़े काम कहे। और ये शेर बहुत गहरे एहसास का मुलाजा फरमाए। ले उड़ी जर्द हवाएं मेरे घर से खुशबू, ले उड़ी जर्द हवाएं मेरे घर से खुशबू, बामुदर क्या है दरीचा मेरे किस काम का है। बामुदर क्या है दरीचा मेरे किस काम का है। मसला हुस्न तख़य्युल का ना इल्हाम का है। ये फसाना जरा मुश्किल दिले नाकाम का है। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। मुझे भी लम्हाए हिजरत ने कर दिया तक़सीम, मुझे भी लम्हाए हिजरत ने कर दिया तक़सीम। निगाह घर की तरफ है, कदम सफ़र की तरफ। जनाबे शहपत रसूल साहब। शेर ये है कि अरे से ओ से अबे से जनाब हो गए क्या। वाह 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 वाह। अरे से ओ से अबे से जनाब हो गए क्या, अभी तो अच्छे भले थे खराब हो गए क्या। अभी तो अच्छे भले थे खराब हो गए क्या। ये बच्चा जिसके लिए कह रहा है उसका मतलब यह है कि खुश यकीनी में यूं खलल आया, खुश यकीनी में यूं खलल आया, कुछ निकलना था कुछ निकल आया। खुश यकीनी में यूं खलल आया, कुछ निकलना था कुछ निकल आया। वो शेर ये है कि मैंने भी देखने की हद कर दी, मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया। बहुत शुक्रिया। शायरी का पूरा सफ़र पद्मश्री प्रोफेसर अशोक चक्रधर तक पहुंचने के लिए है और अब हम पहुंच चुके हैं। इससे ज़्यादा मेरी आवाज़ मेरे लफ्ज़ जवाब दे रहे हैं। मैं मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से सदारत खुतबे से नवाजें प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब। इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न छाँव है, बस ये तो रहा सामने है, अपना ही गांव है। ऐसा लगता है सामने ही है। इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न छाँव है, बस ये तो रहा सामने, अपना ही गांव है। लगता है कि कालीन पर ही चल रहा हूं मैं, लगता है कि कालीन पर ही चल रहा हूं मैं। छाले नहीं है पाँव में, छालों में पाँव है। छाले नहीं है पाँव में, छालों में पाँव है। इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न छाँव है, बस ये तो रहा सामने, अपना ही गांव है। लगता है कि कालीन पर ही चल रहा हूं मैं, छाले नहीं है पाँव में, छालों में पाँव है। तो दर्द जब बढ़ जाता है तो महसूस ही नहीं होता। तो क्या नौयत रही इस कोरोना के दौर में, तो मैं बताऊं, कई दिनों से चित्त नहीं है शांत मेरा। इक़्तिदार साहब, मैं देख नहीं रहा आपको, पर आपसे ही कह रहा हूं। वाह। तो मैं बताऊं, कई दिनों से चित्त नहीं है शांत मेरा। तुम्हें सुकून मिले तो रख लो थोड़ा सा एकांत मेरा। तो मैं बताऊं, कई दिनों से चित्त नहीं है शांत मेरा। तुम्हें सुकून मिले तो रख लो थोड़ा सा एकांत मेरा। और ये बच्चे अगर बैठे इनको ज्यादा अच्छा लगेगा। सॉफ्ट पलों की हार्ड डिस्क का हैक हुआ सारा डेटा। क्या बात है, वाह वाह वाह। सॉफ्ट पलों की हार्ड डिस्क का पढ़ना। सॉफ्ट पलों की हार्ड डिस्क का हैक हुआ सारा डेटा। पासवर्ड सबको मालूम है, अब कुछ नहीं नितांत मेरा। वाह। पासवर्ड सबको मालूम है, अब कुछ नहीं नितांत मिला मेरा। एक सिकंदर के चोले में मस्त फकीर कलंदर है। एक सिकंदर के चोले में मस्त फकीर कलंदर है। पूछे कोई कौन भला वो, रख देना दृष्टांत मेरा। पूछे कोई कौन भला वो, रख देना दृष्टांत मेरा।
मैं माइक पर खड़ा हुआ हूं, वो गुमसुम बैठा पीछे। मैं माइक पर खड़ा हुआ हूं, वो गुमसुम बैठा पीछे। इधर बीती तालियां मगर उधर वो चाह रहा कवितांत मेरा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। मैं माइक पर खड़ा हुआ हूं, वो गुमसुम बैठा पीछे। इधर तालियां मगर उधर वो चाह रहा कवितांत मेरा। और नेकी कर दरिया में डालो और वहां पर रुको नहीं। नेकी कर दरिया में डालो और वहां पर रुको नहीं। गूंज उठे तो उसे सुनो मत, ऐसा है सिद्धांत मेरा। वाह वाह वाह। नेकी कर दरिया में डालो और वहां पर रुको नहीं। गूंज उठे तो उसे सुनो मत, ऐसा है सिद्धांत मेरा। अरे चक्रधर, बोला अर्जुन, महासमर मैंने जीती। सुनो चक्रधर। चक्रधर कृष्ण का ही एक नाम है। अरे चक्रधर, बोला अर्जुन, महासमर मैंने जीती। नाम लिया जाता है फिर भी क्यों तेरे उपरांत मेरा। वाह 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 वाह। और सुनने वालों ये भी सुन लो, सुनने वालों ये भी सुन लो, तुम ही चक्रधर का जीवन। सुनने वालों ये भी सुन लो, तुम ही चक्रधर का जीवन। जब तक तुम चाहोगे तब तक नामुमकिन देहांत मेरा। जब तक तुम चाहोगे तब तक नामुमकिन देहांत मेरा। लड़को आओ, चलो मश्क करो। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत दाखिले का